हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका दोबारा से स्वागत है फिजिक्स सर के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम फिर दोबारा से पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो आज हम टॉपिक लेकर आए हैं आपके लिए वो है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इससे जो पहला लेक्चर हमने लिया था इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, उसमें जो हमने रेजिस्टेंस का इंट्रोडक्शन दे दिया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या है कि ओम्स लॉ से किस तरह से हम रेजिस्टेंस हमारे सामने आया, यूनिट है वो किस तरह से ओम्स लॉ से हमारे पास आई, तो वो सब हमने ओम्स लॉ से सीख लिया। तो अब हम रेजिस्टेंस को असलियत में उसका मीनिंग जानेंगे कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, टॉपिक डालते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस को समझने के लिए हम एक डेली लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि देखो समझने में ये रेजिस्टेंस क्या है, एक तरह की रुकावट है। सबसे पहले ये समझो। ठीक है, हम सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं। ये रोड है, ठीक है। ये एक रोड है जिसके ऊपर जो है गाड़ियां जा रही है। ये गाड़ियां इसके ऊपर जा रही है। ठीक है, ये जो रोड है इसके ऊपर ये सब गाड़ी जो है इधर की तरफ जा रही है। ठीक है, कुछ गाड़ी जो है यहाँ पर रुकी हुई है। ठीक है, ये गाड़ी जो है ये स्टॉप जो लिखा हुआ है जिसके ऊपर, वो गाड़ी रुकी हुई है। ठीक है, तो जब ये गाड़ी जो पीछे वाली जो एक गाड़ी है, ठीक है, ये जब आगे की तरफ जाएंगी तो इनके जो इस जो रुकी हुई गाड़ी है इनकी वजह से इन्हें प्रॉब्लम होगी आगे जाने के लिए। ठीक है, क्योंकि देखो जब ये सामने से स्पीड से आएंगे तो सामने देखेंगे कि भाई एक जो कार रुकी हुई है, तो वो अपना रास्ता वो बदलने की कोशिश करेंगे, तो उनकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब स्पीड कम हो जाएगी तो मतलब उनके बीच में आई रुकावट। ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि मान लो यहाँ पर जो है हमने आपने रोड पे देखा होगा ब्रेकर्स होते हैं। ठीक है, ब्रेकर्स, तो ब्रेकर्स भी क्या है, एक तरह की रुकावट है। किसके बीच में, कार के बीच में। कार हो या कोई भी गाड़ी हो सकती है, वो मोटरसाइकिल भी हो सकती है, बस ट्रक कुछ भी हो सकता है वो। ठीक है, तो जब वो इस ब्रेकर के पास आएगा तो अपनी स्पीड क्या कर लेगा, वो धीमी कर लेगा। तो धीमी करेगा तो क्या आया, उसके बीच में एक रुकावट आई। तो इसी तरह से अगर हम एक वायर या कंडक्टर ड्रॉ करें तो कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के साथ साथ अंदर उसके में होते हैं एटम्स। ठीक है, तो यहां है ये एटम्स। ठीक है, अब ये एटम्स हैं तो एटम्स के अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है घूमते रहते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करेंगे, इसके अंदर हम जो दोनों तरफ इसमें क्या है पोटेंशियल लगाएंगे, हाइयर पोटेंशियल और इधर लो पोटेंशियल। ठीक है, हम जो एक कंडक्टर एक मतलब वायर था, ये जो है हमने इसको जूम करके दिखाया कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो आपको पता है कि हाइयर वो जो पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जो है इलेक्ट्रॉन या करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो अब ये जितने भी इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किधर मूव करने लग जाएंगे, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ, इधर की तरफ ये मूव करने लग जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जब मूव करेंगे तो उनके बीच में आएंगे ये एटम्स। ठीक है, ये एटम्स जो है उनके बीच में से आएंगे, तो बीच में आने के कारण क्या होगा कि वो उनसे क्या करेंगे, कोलिजन करेंगे। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन इससे कोलिजन करेगा और ये इससे कोलिजन करेगा। तो इसी तरह से ये आपस में जो है कोलिजन करते करते आगे जाते रहेंगे। तो जब ये इनके साथ क्या कर रहे हैं, कोलिजन कर रहे हैं, तो इनके बीच में क्या आ रही है, रुकावट। तो जो रुकावट आई है इनके सामने उसी को हम कहेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर आप ये समझ चुके हो, ये कॉन्सेप्ट सेम जो है यहाँ कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है। जैसे ये गाड़ी जो है रुकी हुई थी, कुछ गाड़ी चल रही थी, तो यहाँ गाड़ी क्या है, गाड़ी जो रुकी हुई है वो है हमारे एटम, और जो चल रहे हैं वो है इलेक्ट्रॉन। अब जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्लो होंगे तो उनके बीच में आएंगे रुकावट, और उसी रुकावट को हम कहेंगे रेजिस्टेंस। ठीक है, अब रेजिस्टेंस हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, तो अब जब हम रेजिस्टेंस समझ चुके हैं तब उसकी लिखते हैं डेफिनेशन। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखने की हम कोशिश करते हैं। तो द रेजिस्टेंस is a property of
property of conductor by which it oppose flow of current, ठीक है, करंट कह सकते हैं या इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो रेजिस्टेंस एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसके कारण जो करंट का फ्लो होना क्या होता है, अपोज होता है, क्योंकि देखो जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे तो क्या बनेगा, करंट बनेगा, और जो करंट को क्या है, रेजिस्टेंस रोकता है, ठीक है। अब उसका सिंबल आपको पता है, इस तरह से जो है उसका सिंबल होता है, किस चीज का, रेजिस्टेंस सिंबल, ठीक है। ये ब्रेकर्स समझ सकते हो आप, जैसे रोड के बीच में ब्रेकर्स होते हैं, तो उसी तरह से जो है ये हमारा रेजिस्टेंस का साइन है, ठीक है। अब पिछले जो लेक्चर में मैंने आपको बताया था उसकी यूनिट होती है ओम, जिसको इस तरह से डिनोट करते हैं ओम, और दूसरी यूनिट होती है वोल्ट पर एम्पियर, मतलब वोल्ट पर एम्पियर, ये लिख सकते हैं इसको वोल्ट पर एम्पियर, ठीक है। तो ये जो इंट्रोडक्शन था यूनिट का, ठीक है, सिंबल का, ये हम इससे पहले लेक्चर में ले चुके हैं, ठीक है। तो अब जो हम नेक्स्ट जो चलते हैं, रेजिस्टेंस किस किस तरह से डिपेंड करता है लेंथ पर, ठीक है, किस तरह से वो क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है, तो वो सब हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस किस किस चीज पर जो है डिपेंड करता है। तो आप सबसे पहले इसको राइट डाउन कीजिए और चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक। तो स्टूडेंट्स अब हमारा जो टॉपिक है वो है तो फैक्टर अफेक्ट रेजिस्टेंस, फैक्टर अफेक्ट रेजिस्टेंस। तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो जिनके ऊपर जो है रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है लेंथ, ठीक है, लेंथ। अब जो कंडक्टर की जितनी ज्यादा लेंथ होगी उतनी ही ज्यादा जो है रेजिस्टेंस होगा। कैसे? क्योंकि लेंथ है जो रेजिस्टेंस होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। कैसे हम वो समझते हैं कि अगर मान लो ये हमारा कंडक्टर है, इसके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा तो उतने ज्यादा एटम से क्या करेगा, कोलाइड करेगा, ठीक है। अभी दूसरा कंडक्टर लेते हैं जिसकी लेंथ थोड़ी कम है, ठीक है, इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो सिर्फ 3 ही एटम से जो है कोलाइड करेगा, लेकिन अब ये लेंथ ज्यादा है तो इसके अंदर सिर्फ जो है 6 हमारे पास एटम है, तो वो 6 एटम से कोलाइड करेगा। तो लेंथ ज्यादा होने से रेजिस्टेंस भी हमारा ज्यादा हो जाएगा। तो लेंथ के किस तरह से प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ठीक है। जो दूसरा फैक्टर है वो है क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है कि जिस तरह से ये है, ये मार्कर है, ये समझो एक वायर का जो है टुकड़ा है, तो ये जो मोटाई है इसकी, इसे कहते हैं हम क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। ये वाली जो समझ रहे हो, ये वाली, तो जो ये हमारी मोटाई है इसकी वो कितनी ज्यादा होगी उतना ही हमारा रेजिस्टेंस कम होगा। किस तरह से, देखिए, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्रॉस सेक्शन एरिया की। तो इसको जो है रफ करते हैं। तो रेजिस्टेंस के जो है क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब अगर क्रॉस सेक्शन एरिया हमको बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, अगर जो है हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो उसको समझते हैं कि अगर मान लो ये है क्रॉस सेक्शन एरिया 1 और ये है क्रॉस सेक्शन एरिया 2, तो अब जब हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा बड़ा होगा तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन को आसानी होगी। अब समझो कि अगर रास्ता ज्यादा बड़ा होगा तो गाड़ी आराम से निकलेगी, और रास्ता अगर छोटा होगा तो जो है हमारा गाड़ी को निकलने के लिए प्रॉब्लम होगी। उसी तरह से अगर क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है तो जो है हमारे इलेक्ट्रॉन को निकलने की प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर रास्ता जो है बड़ा है उसका तो जो है हमारा इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो भरकर चला जाएगा। तो वही जो है हमारा ये कहता है कि अगर क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ जाएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, सॉरी बढ़ जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन के किस तरह है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो अब जो नेक्स्ट चीज पे डिपेंड करता है वो है टेम्परेचर। जो थर्ड चीज है वो है टेम्परेचर, ठीक है।
देखो नॉर्मली जो प्योर मेटल्स होते हैं, जो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज कर जाएगा, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज कर जाएगा। कैसे? देखो रेजिस्टेंस इंक्रीज करने से क्या होगा, वाइब्रेशन बढ़ जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है इसको एनर्जी ज्यादा मिल जाएगी, तो ये इधर उधर ज्यादा भगेगा, तो ज्यादा भगेगा तो उसका मतलब ज्यादा कोलिजन होंगे। ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप खाना खा लिए हो, ठीक है, तो आपके अंदर एनर्जी आती है, तो आप इधर इधर उधर घूमते हो ज्यादा, ठीक है। उसी तरह से अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेने के बाद ज्यादा कोलाइड करेगा, ठीक है, एटम से, तो ज्यादा कोलाइड करेगा मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस, तो अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसी तरह से टेम्परेचर घटा देंगे तो रेजिस्टेंस घट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से टेम्परेचर में डिपेंड करता है हमारा रेजिस्टेंस। जो फोर्थ चीज है वो है मेटल, मेटल या कंडक्टर। अब मेटल कंडक्टर पे किस तरह से डिपेंड करता है, देखो अगर हर चीज का रेजिस्टेंस अलग होता है, क्योंकि कोई चीज ज्यादा ठोस होती है, किसके अंदर एटम्स जो है ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, किसी में नॉर्मली होते हैं, ठीक है। जैसे समझा देता हूं मैं कि अगर मान लो ये हम कोई भी मेटल लेते हैं, ठीक है, इसके अंदर जो है जो एटम है वो इस तरह से पैक, बहुत टाइटली पैक, तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन को प्रॉब्लम होगी निकलने के लिए। लेकिन अगर दूसरा हम जो हमने मेटल या कंडक्टर लिया उसमें क्या है, थोड़ा दूर दूर है हमारे एटम्स, तो उसको निकलने के लिए, इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए जगह हमारे पास अवेलेबल है, तो इसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो इसे इस तरह से मेटल टू मेटल जो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है। तो अगर आपको समझ में आ चुका है तो